राजस्थान में अंधेरा जो है वो दस्तक देने जा रहा है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजस्थान से अहम खबर निकलकर सामने ये आई है कि अंधेरे का संकट जो है वहां पर पैदा हो गया है। क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से हम बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे, ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेके चलेंगे। कुंदन, तो राजस्थान में अंधेरा छा सकता है दिवाली से पहले। जब दिवाली में आप रोशनी अपने घरों को करने की सोच रहे होंगे तो राजस्थान में अंधेरा छा सकता है। दीपावली में 1.5 करोड़ परिवारों पर अंधेरे का खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, तो दीपावली पर अंधेरे का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आपको हम बताएं कि राजस्थान में कोयला जो है वो खत्म होने की कगार पर है। बिजली बनाने वाली 11 यूनिट जो है वो बंद कर दी गई है और ऐसे में अगर बिजली बनाने वाली यूनिट्स बंद होंगी तो जाहिर सी बात है कि अंधेरा छाएगा। हालांकि नॉर्म्स ये है कि आपको 1 महीने का स्टॉक रखना पड़ता है। जो नियम कायदे कानून है, जो बिजली बनाने वाले संयंत्र हैं, वहां पर 1 महीने का स्टॉक रखना होता है। लेकिन क्या राजस्थान में इस नियम को फॉलो नहीं किया गया? रिजर्व स्टॉक नहीं रखा गया। अफसरों की घोर लापरवाही की वजह से ऐसी समस्या हो सकती है कि राजस्थान में 1.5 करोड़ जो परिवार हैं वो अंधेरे में रहने को मजबूर हो सकते हैं, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। दीपावली मेंटेनेंस के नाम पर रोजाना 4-4 घंटे बिजली जो है वो कटौती की जा रही है कि दीपावली पर आपको बिजली देंगे, लिहाजा कटौती अभी करनी जरूरी है। लेकिन इसके पीछे वजह कुछ और ही है। कुंदन, तो अब ये देखिए, औसत 4 दिन का ही कोयला बचा है। कई जो बिजली संयंत्र हैं और वहां पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा है। लेकिन आमतौर पर आपको अगर जो डिपो है वहां पर कम से कम 1 महीने का रिजर्व स्टॉक रखना होता है। लेकिन क्या इसे फॉलो नहीं किया गया राजस्थान में? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सरगुजा में छत्तीसगढ़ सरकार ने दरअसल आपको बता दें कोल माइनिंग पर रोक जो है वो लगा रखी है। लेकिन कुछ भी है, कुल मिलाकर के लापरवाही जो है इस पूरे मामले में देखी जा रही है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा राजस्थान की जनता को। दीपावली में 1.5 करोड़ परिवारों पर अंधेरे का खतरा होगा। लेकिन इस खतरे को लेकर कुछ कैबिनेट मंत्री, बीजेपी नेताओं का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। केंद्र हो चाहे राज्य सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोयले को लेकर भी लड़ेंगे। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हो जाते हैं। ऐसे मामलों में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। मेरा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे बढ़ के कोयला डिस्ट्रीब्यूशन का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो वो बड़ा स्ट्रिक्टली उनको अपने हाथ में लेकर सब राज्यों की मदद करनी चाहिए। राजस्थान में बिजली को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। खुद बिजली मंत्री वहाँ गए थे और सबसे बात करके आए। फिर भी कोयले का संकट जो सामने आ रहा है, 4 दिन का कोयला बचा है। कई बार ऐसा हो जब 4 दिन का बचता है लेकिन बाद में कोयला आ जाता है। आप चिंता मत करो, बिजली का संकट नहीं आएगा राजस्थान में। राजस्थान की जनता के लिए सारे विषयों का समाधान जो राजस्थान की सरकार को करना है, उसके लिए हर विषय को लेकर के प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार को आरोपित करते हैं। आज उनको पता है कि अगर बिजली की उत्पादन इकाई को कोयले की जरूरत है तो कितने समय पहले कहाँ पर ऑर्डर देना पड़ता है, कैसे एडवांस देना पड़ता है। ये मैनेजमेंट अगर समय पर राजस्थान सरकार ने किया होता तो शायद आज राजस्थान की जनता नहीं भुगत रही होती। राजस्थान सरकार की विफलता और समय पर निर्णय लेने की और दूरदर्शिता के कारण आज पूरी राजस्थान की जनता प्रभावित है। अब भी अच्छा होगा। मुझे ध्यान है कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि नहीं मिलेगा तो विदेशों से मंगाएंगे। ये उसी तरह हो गया जैसे वैक्सीन के समय कहा था कि हम मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे, विदेश से मंगाएंगे। उसी तरह कोयला मंगाने की बात की, ना विदेश से आया ना देश से आया और राजस्थान की जनता इनके अनिर्णय को भुगत रही है। तो क्या 4 दिन के बाद राजस्थान के ज्यादातर इलाके अंधेरे में डूब जाएंगे? बड़ा सवाल है। लोकेश नागर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करेंगे। लोकेश, स्थिति क्या है? दरअसल अब प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना, वो भरोसा दिला रहे हैं कि 4 दिन का कोयला बचा है, साहब चिंता मत कीजिए, कोयला आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल राजस्थान सियासी संकट के बीच अब कोयले का संकट आ गया और आने वाले दिनों में क्योंकि त्योहारी सीजन है, दीपावली आने वाली है, दशहरा है, रामनवमी है, इसको लेकर तमाम तरह की जो कटौती है बिजली की वो प्रदेश में देखी जा रही है। 4 से 5 घंटे की कटौती है। बात की जाए 11 जो यूनिट बिजली बनाने वाली है उनमें प्रोडक्शन बंद हो गया। कोयले का बड़ा संकट है। इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीतिक है बयान है वो लगातार आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की। आज प्रताप सिंह खाचरियावास जो प्रदेश सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री है, उन्होंने कहा कि 4 दिन का कोयला जरूर हमारे पास स्टॉक में, और नियम होता है कि करीब 1 महीने का कोयला जो स्टॉक में रखना आवश्यक है। देखा जाएगा कि आने वाले इस त्योहारी सीजन में कोयले की कमी की वजह से काली दिवाली राजस्थान में नजर आएगी और 1.5 करोड़ से ज्यादा जो परिवार है, दिवाली का जो सीजन होता है जिसमें जबरदस्त रूप से बिजली का उपयोग किया जाता है सजावट। लेकिन लोकेश देखिए, सवाल ऐसे में है कि क्या पहले से कोई प्लानिंग नहीं है क्या? और छत्तीसगढ़ में अगर माइनिंग को अगर रोका जाता है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, क्या यहां पर तालमेल में भी कोई कमी है क्या? जी, निश्चित रूप से बीजेपी की ओर से हमला किया गया और बयान दिया गया कि
राजस्थान सरकार में मिसमैनेजमेंट की वजह से राजस्थान की जनता को ये दंश झेलना पड़ रहा है। त्योहार के मौके पर पहले से ये तैयारी की जानी चाहिए थी। राजस्थान में उस समय बिजली की आपूर्ति कैसे होगी जब लोग अपने घरों में त्योहार मनाएंगे, सजावट की जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। दूसरी तरफ बात करें कि इस पूरे कोयला संकट का राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी तैयारियां छोटे स्तर से बड़े स्तर के जो औद्योगिक घराने वो भी करते हैं। तो व्यवसाय पर एक बड़ा असर राजस्थान में पड़ने वाला है। दूसरी तरफ राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान सरकार आपस में कुर्सी की जो लड़ाई चल रही है उसमें व्यस्त है और जनता पूरी तरह से राजस्थान में त्रस्त है। इस बिजली कटौती का असर निश्चित रूप से राजस्थान की पूरी जनता पर पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ ज्यादा स्थितियां बदतर है। 6 से 7 घंटे ठीक है लोकेश, देखना पड़ेगा कि आखिर स्थिति क्या रहती है अगले 4 दिनों में। क्या सरकार जो कह रही है, प्रताप सिंह खाचरियावास जो कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, कोयले की आपूर्ति हो जाएगी, क्या स्थिति रहेगी देखना होगा। शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बताने की अहम खबर यह है कि इस बार दशहरे पर आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर कूड़े का रावण जलाएगी, और ये वही कूड़ा जिस पर लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी दरअसल ये कह रही है कि जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं हम उनको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि आप 16 और नए कूड़े के पहाड़ जो है वो खड़ा करने जा रहे हैं। और अब ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन की तैयारी में आ गई है और अब कूड़े का रावण आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की तैयारी है। दशहरे पर दिल्ली में 3,500 जगहों पर कूड़े के रावण को जलाने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने की है। बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधने की ये कोशिश है और कवायद है। बिल्कुल, बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। राजधानी में कूड़े का रावण जलेगा, लेकिन हैरानी इस बात की कि पॉल्यूशन को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती है और अब ऐसे जलाएगी तो क्या पॉल्यूशन नहीं होगा? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठंड के मौसम जैसी शुरुआत होती है बढ़ जाता है। हाँ। और अब जब 3,500 जगहों पर आप कूड़े का रावण जलाएंगे तो उससे भी धुआं होगा और उससे प्रदूषण बढ़ेगा। इसका ख्याल रखना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल, क्योंकि 15 पॉइंट तैयार किए गए। नहीं तो 15 पॉइंट दिल्ली में तैयार किए गए फिर से ग्रैब के तहत, जिस पर काम करना है। लेकिन आप 3,500 जगहों पर कूड़े के रावण जलाएंगे तो फिर क्या हालत होगी? तो बिल्कुल सियासत हर हाल में होनी चाहिए, अपनी राजनीति रोटी जो है वो सेकनी चाहिए, भले चाहे दिल्ली की जनता का कुछ भी हो जाए, इस बात की फिक्र किसी को नहीं है। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग भी इस दौरान आम आदमी पार्टी करती नजर आएगी। तो कूड़े से दिक्कत है, रावण से दिक्कत है, या फिर एमसीडी चुनाव की परवाह है? दरअसल आम आदमी पार्टी को सियासत करनी है और सियासत के जरिए अपनी दिल्ली में कह सकते हैं कि बीजेपी को घेरने की रणनीति है और इसलिए ये तैयारी की गई है। 3500 जगहों पर रावण को जलाने की तैयारी की गई है। बिल्कुल, तो राजधानी में कूड़े का रावण जो है वो जलेगा।